इसके नीचे तक का हम प्रोसेस को बताएं कि यदि वहां पे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो तो कैसे जंपर करके यहाँ पे बना सकते हो। आखिर प्रॉब्लम होता क्या है कि यहाँ पे आप पत्ता कनेक्ट किए, चार्जिंग को लगाएं और यहाँ पे हमको 5 वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन हमें बैटरी कनेक्टर में 5 वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम कहां कहां कौन कौन लाइन को चेक करेंगे वो इसमें देखेंगे। ठीक है जी। तो ये जो मेरा शुरुआत मेन बोर्ड में होता है वो कहां से होता है? सीसी बोर्ड का पत्ता कनेक्टर से होता है। तो यदि हम स्कीमेटिक डायग्राम में भी ओपन करेंगे तो हमको सबसे पहले इसी को ओपन करना होगा, यहीं से हमारा पूरा रास्ता स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। जब हम यहां से आगे निकलते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है ये हमारा चार्जिंग का पॉजिटिव लाइन है, और इस लाइन में ये टेस्ट पॉइंट में यदि आप यहाँ सीसी बोर्ड का पत्ता कनेक्टर कनेक्ट करके और चार्जर लगा के हॉट टेस्टिंग करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 वोल्टेज के आसपास, 4.5-5 वोल्टेज के आसपास आपको मिलेगा वोल्टेज। ठीक है। और उसके बाद आगे जो वोल्टेज इसका जा रहा है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस लाइन के जरिए से, और ये लाइन में लिखा है वीबस लाइन। तो आपको पहले से हम बता के रखे हैं कि चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक का जो लाइन जाता है उसको बोलते हैं वीबस लाइन। तो ये मेरा वीबस लाइन है, यहां से आ करके यहाँ पे ये कैपेसिटर में टच हो रहा है। मतलब अब यहां पर देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम चेक करेंगे। यदि हमको यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रहा है, क्या हो रहा है? और यदि हमको यहाँ पर 5 वोल्टेज ना मिले तो हम ये समझेंगे कि यहां से यहां तक का सफर में बीच में कहीं कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है। समझे कि नहीं? तो यदि यहाँ 5 वोल्टेज मिल रहा है और यहां नहीं मिल रहा है तो आप यहां से एक जंपर वायर से यहां पे जंपर करोगे तो हमारा काम आगे हो जाएगा। यदि यहां से यहां के बीच में डिस्कनेक्ट रहे तो ठीक है। यदि हमको यहां पे 5 वोल्टेज मिल रहा है, उसके बाद यहां पर एक आईसी दिख रहा है, छोटा सा आईसी। तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी यही है, ओबीपी आईसी यही है। ये आईसी एक फ्यूज की तरह काम करता है। ये आईसी में 5 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज जाने पे अपने आप में ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि कोई भी मशीन आप खरीदते हो तो उसके पीछे फ्यूज लगा रहता है ना, वो क्या करता है फ्यूज? यदि यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी देखते हो तो उसमें भी फ्यूज लगा रहता है। तो फ्यूज का काम क्या है कि अधिक वोल्टेज चला जाएगा, फ्यूज ही खराब हो जाएगा और मेरा शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। तो वही यहां पर भी दिया हुआ है, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। इस लाइन में 5 वोल्टेज का प्रोसेस इसमें आने का है। इसमें ये सब का क्षमता है 5 वोल्टेज तक का पावर को, कैपेसिटी को बर्दाश्त कर सकता है। इससे अधिक जाएगा तो शायद हमारा ये आईसी खराब हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, यदि यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है तो हम ये समझेंगे कि इसमें वोल्टेज 5 वोल्टेज इन कर रहा है, मतलब ओबीपी का इनपुट लाइन ओके है। क्या समझेंगे? और यदि यहां से वोल्टेज हमको यहां पे मिल गया तो हम समझेंगे कि ओबीपी का आउटपुट लाइन भी ओके है। यदि यहां वोल्टेज आया और यहां वोल्टेज नहीं आया तब हम समझेंगे कि हमारा ओबीपी आईसी में कुछ प्रॉब्लम परेशानी है। समझे कि नहीं? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी यदि खराब हो तो आप कुछ फोन ऐसे होते हैं जहां बाईपास भी कर सकते हैं। सारे फोनों में बाईपास नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बाईपास कर देते हैं। ये यदि ओबीपी आईसी खराब हो जाएगा तो टेम्पोररी काम चलाना चाहोगे तो यहां से यहां आप जंपर कर दोगे तो आपका काम निकल जाएगा, वोल्टेज इधर से इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यदि हाई वोल्टेज कभी आ गया तो सीधा मेरा चार्जिंग आईसी खराब होगा, और चार्जिंग आईसी खराब होने का मतलब फोन डेड हो जाना। क्योंकि चार्जिंग ऐसी खराब हो जाएगा तो हमारा फिर बीपीएस पावर जो बन रहा है वो बनेगा नहीं, और बीपीएस पावर बनेगा नहीं तो फोन चालू होगा नहीं, क्योंकि फोन को चलने के लिए बीपीएस एनर्जी, बीपीएस पावर का जरूरत होता है। ठीक है। यहां से हम पहुंच गए यहां तक। ठीक है। अब यदि हमको ये सारे कंपोनेंट में अच्छा खासा 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज मिल रहा है तो हम समझेंगे कि चार्जिंग का इनपुट लाइन सही है, मतलब चार्जिंग आईसी में जो वोल्टेज इन हो रहा है वो क्या है? सही है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर वोल्टेज हॉट टेस्टिंग करेंगे। यहां पर यदि हमको 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज के आसपास मिलेगा तो समझेंगे चार्जिंग आईसी का आउटपुट वोल्टेज भी सही आ रहा है। लेकिन यदि यहां नहीं आए तो फिर हम इसको चेक करेंगे। ये मेरा वीपीएस पावर बनाने के लिए कॉइल है जिसको हम लोग बक कॉइल बोलते हैं। यहाँ पे आपको 3 वोल्टेज 3.6 वोल्टेज 3.7 वोल्टेज के समथिंग वोल्टेज ज्यादातर बनता है। ठीक है। ये जो कॉइल है ये मेरा बक कॉइल है। ये जो लाइन है इस कॉइल का इनपुट लाइन है, क्या है? और ये जो लाइन है इस कॉइल का आउटपुट लाइन है। यदि हमको यहाँ पे 3.6 वोल्टेज के समथिंग मिला तो हम ये समझेंगे कि इसके अंदर जो भी वीपीएस पावर बनने का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होकर के ये वोल्टेज को आउटपुट
कर रहा है, ठीक है। और जब वोल्टेज को आउटपुट करेगा तो हमारा चार्जिंग आईसी में ये वोल्टेज इन करेगा। और यहां पे ये एरो देकर के इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वीपीएस पावर बहुत सारे सेक्शन को जरूरत होता है, जैसे कि पावर आईसी को भी वीपीएस पावर जरूरत होता है, लाइट आईसी को भी वीपीएस पावर जरूरत होता है, नेटवर्क सेक्शन में 2G आईसी हो गया, 3G आईसी हो गया, जब हम उसको पढ़ाएंगे तो आप देखोगे वीपीएस पावर का जरूरत होता है। हम आप लोगों को रिंगर सेक्शन पढ़ाएं, उसमें ऑडियो आईसी को भी चलने के लिए वीपीएस पावर का जरूरत था, तो कहां जा रहा था, यहीं से जा रहा था। तो एक लाइन चला जाता है जहां जहां जरूरत है वहां वहां चला गया, और एक लाइन चला जाता है चार्जिंग आईसी में, क्योंकि फोन को चार्ज करने के लिए भी वीपीएस पावर का जरूरत होता है। अब ये इधर से गया और यहां से स्विचिंग वाले लाइन से ये हमारा चार्जिंग के लिए वोल्टेज को आउट करता है, और जैसे ये आउट करता है उस लाइन का नाम चेंज हो जाता है, और इस लाइन का नाम क्या होता है, ये हमारा चार्जिंग आईसी से लेकर के बैटरी कनेक्टर तक का जो लाइन होता है इसको वीबैट लाइन बोलते हैं, और चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक का जो लाइन होता है इसको वीबस लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारे एक कैपेसिटर में आया, और इसके होते हुए ये डायोड, टीवीएस डायोड लगा, यहाँ कैपेसिटर लगा, इसके होते हुए बैटरी कनेक्टर में हमारा वोल्टेज इन यहां पे जा रहा है। और जब तक बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज नहीं जाएगा तब तक हमारा फोन चार्जिंग होने का प्रोसेस होगा ही नहीं। अब इसी चीजों को हम सिमेटिक डायग्राम से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, यही चीजों को हम सिमेटिक डायग्राम में आपको समझाएंगे। तो सिमेटिक डायग्राम देखने के लिए हम पहले लेआउट में जाएंगे, और लेआउट में हम यहाँ पे बैटरी कनेक्टर का जो है ये सीसी बोर्ड का पत्ता उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिमेटिक डायग्राम में इसको पेस्ट करेंगे। जब पेस्ट किए तो यहां पे जो हमारे सामने आया एक किस चीज का डायग्राम है, सीसी बोर्ड का पत्ता कनेक्टर, इसको B2B कनेक्टर बोलते हैं। और यहां पे हमको एक लाइन देखना है, यहां पे तो बहुत सारा लाइन है, हमको सारे लाइन को ध्यान नहीं देना है, हमको यहां एक लाइन चाहिए जिस लाइन में लिखा होगा वीबस इनपुट लाइन, जहां लिखा होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे वीबस कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। हम चलते हैं इधर, इधर भी यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, हम चल रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, वीबस, है ना। मतलब यहां से वोल्टेज निकला, और सबसे पहले यह TP5 है, मतलब एक टेस्ट पॉइंट है। वोल्टेज यहां से निकलने के बाद कहां गया, टेस्ट पॉइंट है। भाई साहब ये कहां पे देख लेते हैं, डबल क्लिक किए और लेआउट में गए और यहां पे इसको पेस्ट कर दिए, और ये टेस्ट पॉइंट जस्ट इसके नीचे जो कि आप यहां पे देखे थे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद ये जो लाइन जा रहा है एक टीवीएस डायोड होते हुए ये आगे कहीं जा रहा है। आगे जाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही हमको कहीं पे लेकर के आ गया, देखो। और कहां पे लेके आ गया, समझ रहे हैं क्या, OVP आईसी के पास लेके आ गया। OVP आईसी से पहले एक कैपेसिटर, OVP आईसी के बाद में एक कैपेसिटर, जो आप डायग्राम में यहां पे देखे हैं बस वही चीज आपको मिल रहा है। OVP आईसी से पहले एक कैपेसिटर, OVP आईसी के बाद में एक कैपेसिटर, ठीक है। ये जो है ये कैपेसिटर में जो भी वोल्टेज हमको दिखाएगा वो OVP आईसी का इनपुट वोल्टेज होगा, और यहां भी हमको 5 वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए। यहां पे देखो लिख रहा है इन लिख रहा है, मतलब OVP आईसी में वोल्टेज इसके द्वारा इन कर रहा है, ये लाइन के द्वारा इन कर रहा है, ठीक है। और यहां पे फिर लिखा है आउट, मतलब इस लाइन के द्वारा OVP आईसी से वोल्टेज आउट कर रहा है। यदि हमारा इनपुट लाइन सही होगा तो यहां 5 वोल्टेज मिलेगा, यदि इसका आउटपुट लाइन सही होगा तो यहां पे 5 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा OVP आईसी के बारे में। अब यहां से आगे जाना है, फिर इसको क्लिक करेंगे, कहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक किए और आ गए सीधे यहां पे वीबस USB इन लाइन, है ना। और यहां पे बता रहा है 1 नंबर और 24 नंबर पिन में वोल्टेज इन कर रहा है, और ये कौन आईसी है भाई साहब, तो यहां पे चार्जर लिखा हुआ है, मतलब ये चार्जिंग आईसी है। अब यहां पर देखो इस आईसी को पहले समझो, यदि ये आईसी आप मार्केट में खरीदने के लिए जाओ तो वहां पे क्या बोल के लेना होगा, BQ2561, इस आईसी का मॉडल नंबर ये है। यदि आप खरीदने के लिए जाओ कि हमको Redmi 5A का चार्जिंग आईसी चाहिए तो वो नहीं देगा, वो बोलेगा कि चार्जिंग आईसी का मॉडल नंबर। आईसी जब भी आप खरीदने जाओगे तो आईसी का अपना मॉडल नंबर होता है, मोबाइल फोन के मॉडल नंबर से आपको आईसी नहीं मिलेगा। तो ये है चार्जिंग आईसी का मॉडल नंबर, और यहां पे जो कोड लिखा हुआ है ये है इस आईसी को ट्रैक करने के लिए, लेआउट और स्केचमेटिक में ढूंढने के लिए। हाँ, बोर्ड में कैसे देखेंगे, जब आप खोलोगे ना
और इसको देखोगे तो यहां पे लिखा रहता है मॉडल नंबर। ये आईसी के ऊपर क्या होता है, दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये फोटो क्लिक किया हुआ है ना, इसलिए आपको ब्लर दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। जब आप रियल मदरबोर्ड में देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा। आप यदि अच्छे से नहीं दिख रहा तो माइक्रोस्कोप को यूज करो, हर आईसी में अपना मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, ये जो लाइन है ये चार्जिंग का इनपुट लाइन है, और देखो यहां पे चार्जिंग आईसी के पास में बक कॉइल का जरूरत है, और बक कॉइल VPS पावर बनाती है। तो यहां आप देख सकते हो कहीं भी कॉइल दिख रहा है क्या, नहीं है, नहीं है। देखो कॉइल एक तो यहां दिख रहा है, और यहां पर VPS पावर लिखा हुआ है, और यहां से VPS पावर बनने के लिए इन हो रहा है, स्विचिंग के लाइन से इन हो रहा है, और इन होने के बाद ये जहां जहां जरूरत था वहां वहां चला गया, और फिर से इधर आउट कर दिया फोन को चार्ज करने के लिए, VVAT लाइन में सप्लाई देने के लिए, समझे कि नहीं। तो ये फोन को चार्ज होने का प्रोसेस मतलब इधर से इन किया, इधर से VPS पावर बना, फिर से इन किया इसमें, और यहां से फिर से आउट कर रहा है बैटरी कनेक्टर के लिए। कहां के लिए, बैटरी कनेक्टर के लिए। तो देखो यहां पर ये 3 कैपेसिटर है चार्जिंग इन होते समय, तो चार्जिंग इन होते हुए 3 कैपेसिटर दिखा यहां पे। चलो VPS पावर के लिए इनपुट हो रहा है, और ये कॉइल है, कॉइल लगा के बाद उधर कैपेसिटर डायोड जो भी है वो आपको दिख रहा है, इधर से लाइन से चला गया जहां जहां VPS पावर का जरूरत है। और अब हम लोग देखेंगे BAT मतलब होता है बैटरी, क्या होता है, मतलब ये लाइन आपको जाएगा बैटरी कनेक्टर तक, समझे कि नहीं। तो ये लाइन में जाने से पहले एक कैपेसिटर लगा, जैसे चार्जिंग आईसी से निकला वो कहां गया, एक कैपेसिटर में वोल्टेज गया। तो ये कैपेसिटर कहां लगा हुआ है उसको चेक करते हैं। ये कैपेसिटर हमारा इधर लगा हुआ है, मतलब ये कैपेसिटर हमारा इधर लगा हुआ है, यहां से इन होना, यहां से आउट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको आगे जाने के लिए क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपको भी बैटरी कनेक्टर ले आएगा, और हम आ गए इधर बैटरी कनेक्टर के पास। इधर देखिए ये मेरा है बैटरी कनेक्टर लिखा हुआ, और VBAT का लाइन हम ये देखेंगे। VBAT के लाइन जैसे आए, एक कैपेसिटर और एक टेस्ट पॉइंट है, और एक डायोड TVS डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि NF मतलब ये कैपेसिटर मदरबोर्ड में नहीं होगा, और ये वाले कैपेसिटर मदरबोर्ड में होगा। देखो इसको चेक करते हैं, ये कहां पे है, डबल क्लिक किए, लेआउट बता रहा है कि यहां से निकला एक, देखिए 502 501 दिख रहा है, देखो 502 लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है ना, फिर एक TVS डायोड और एक टेस्ट पॉइंट, और आ गया सीधे बैटरी कनेक्टर में। वही चीज हमको यहाँ पे दिखा रहा है, एक कैपेसिटर एक टेस्ट पॉइंट, और एक TVS डायोड, और ये लाइन होते हुए, छोटा करते हैं इसको, देखिए ये लाइन होते हुए सीधा सीधा आ गया बैटरी कनेक्टर में। इस प्रोसेस से ये फोन मेरा चार्ज हो रहा है। इसमें से कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारा भी बैटरी कनेक्टर शॉर्टिंग बता सकता है, समझे कि नहीं। ये हो गया आपको लेआउट और स्केचमेटिक के जरिए से कैसे आप पता करोगे कि सिमेट्रिक डायग्राम कैसे हम लोग चलाते हैं। यहां पे हम आपको पूरा कंप्लीट बता दिए, बैटरी कनेक्टर का पूरा ट्रेसिंग बता दिए आपको। इससे पहले जो चार्जिंग आईसी है कैसे इन किया, कैसे VPS पावर के लिए वोल्टेज बना, और फिर कैसे आउट किया, OBP आईसी में कैसे इन किया और आउट किया, वो पूरा डिटेल हम इसमें बताएं। कैसे कैसे बताएं, इसी चीजों को अब आपको बैठना है बोर्नियो का लैब में, और इसको अपने से चला करके देखना है। ये जब फोन हो जाएगा तो अलग मदरबोर्ड आप खोलोगे अपने मन से, और उसको चेक करोगे, जहां फंसोगे वहां पूछोगे, ठीक है। तो इसको चलाना स्टार्ट कीजिए, चलिए।